साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। लिखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या लिखेंगे? साइन 30 डिग्री का मान देखो, ये लिखेंगे तो 1/2 होगा। अब देखो साइन 45 का मान लिखेंगे, साइन 45 का मान 1/√2। अब देखो साइन 60 का मान लिखेंगे √3/2। यदि हम थीटा के मान में यदि साइन 90 डिग्री का मान भी लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री का मान रखेंगे तो 1 होता है। तो हम इसका मान जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि करते गए साइन थीटा का मान में वृद्धि होते गया, इसीलिए क्या है? सत्य है। अब देखो तीसरा नंबर सवाल है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है या थीटा के मान में यदि वृद्धि होगा तो कहता है मान में वृद्धि हो सकता है। अब देखो ध्यान दो, ये तो हो गया आपका ये दूसरा नंबर सवाल। ये देखिए तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल में है क्या? देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में सेम सवाल है। यहां देखो कोस 0 डिग्री रखना है। क्या रखोगे? कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है भाई? मान क्या होगा? 1 होगा। अब हम इसी तरह लेंगे कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान लेंगे। ये देखिए औसत है, औसत है। क्या है? औसत है। ये 3 नंबर क्या है आपका? औसत है। अब देखो 30 डिग्री का मान जितना साइन 60 डिग्री का मान होता है उतना कोस 30 डिग्री का मान होता है। अब देखो कोस 45 का मान, ये तो सेम होगा जितना साइन कोस 60 का मान, कोस 60 का मान लोगे जितना साइन 30 का मान होगा उतना कोस 60 का 1/2। अब देखो कोस 90 डिग्री का मान, कोस 90 डिग्री का मान 0 होगा। देखो कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ मान वृद्धि होगा। देखो मान वृद्धि नहीं हो रहा है, घट आते 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 घट जा रहा है, 0 पर आ गया। यह क्या हो जाएगा? और सत्य होगा दोस्तों। जिसके थीटा मान में वृद्धि आधा था, आधा बजाता पौने एक पर आ गया, ये वहां से 1 से आते आते यहाँ क्या आ गया? आधा पर से 0 आ गया। तो इसका मान क्या आ रहा है? घट जा रहा है।